जय मसीह की आप सबको। आइए निन्वे के भाग को, तीसरे भाग को देखते हैं। और निन्वे के बारे में हम लोग देख रहे थे और उसका तीसरा भाग है और आखिरी भाग है। अब तक हम लोगों ने योना की किताब में से देखा था निन्वे के बारे में। और आइए आज हम नहूम की किताब में से पढ़ते हैं कुछ वचन। 3 ही अध्याय हैं, आप चाहे तो उसको घर में आराम से पढ़ सकते हो। प्रभु आपसे बात करेंगे। आइए वचन पढ़ते हैं नहूम की किताब में से 1 अध्याय और उसका वर्ष 2, फिर 2 अध्याय पढ़ूंगा और उसका वर्ष 1 पढ़ूंगा, फिर 3 अध्याय पढ़ूंगा और उसका आखिरी वचन पढ़ूंगा। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेना और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने देहनियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं के पाप नहीं भूलता। सत्यानाश करने वाला तेरे विरोध चढ़ाया है। गड़े गड़ कर मार्ग को देख और चौकस रह। अपनी कमर को कस और अपने बल चढ़ा। तेरे घाव ना भर सकेंगे, तेरे रोग असाधारण से हैं। जितने तेरे समाचार सुनेंगे वह तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी ललकार दृष्टि की प्रभाव ना पड़ा हो। प्रभु हम सबसे ये वचन से बात करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी समय दिया है, प्रभु जी ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी वचन बोलने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु जी वचन बोलने वाला मैं नहीं, प्रभु जी आप हों। प्रभु जी सहायता और मदद करें। इस जगह को पवित्र आत्मा से भरे। प्रभु जी सबकी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ। प्रभु जी आप उसे पूरा करें प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबसे प्रभु जी आप बात करें। प्रभु जी ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निन्वे, अब तक हम लोगों ने देखा कि निन्वे एक बड़ा शहर था और उसमें पाप कितना बढ़ गया था। इतना पाप बढ़ गया था कि वो इतने पापी बढ़ गए थे कि ना ही उनको किसी का डर था निन्वे लोगों को, और ना ही किसी का भय था, और ना ही वो परमेश्वर का भी डर रखते थे। ऐसी हालत में परमेश्वर ने योना को चुना और योना को चुन के निन्वे भेजा। लेकिन योना जो था निन्वे ना जाके वो तर्शीश को चले गया। जब वो रास्ते में अपने गलत रास्ते पे चले गया तो परमेश्वर ने उसे सबक सिखाया और सही रास्ते पे लाया उसे। और जब वो सही रास्ते पे आया तब जाके वो निन्वे को गया और निन्वे लोगों को उसने परमेश्वर का वचन सुनाया और निन्वे लोगों को बोला कि 40 दिन के बाद में जो ये देश को नाश किया जाएगा। जब ये वचन उन लोगों ने सुना, निन्वे के लोगों ने, तो बहुत ही डर गए, घबरा गए और परमेश्वर से रो के सच्चे मन से प्रार्थना की, सच्चे मन से उपवास किया, सच्चे मन से अपने पापों को मान लिया। तब परमेश्वर ने जो जाके उन लोगों को क्षमा कर दिया। तो योना की किताब में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। जब हम पाप में होते हैं तब हमें एक अवसर देता है। वो एक अवसर दे के अपने इंसान को, जो परमेश्वर का चुना हुआ दास है, वो जो है हमारे पास भेजता है। कि जब हम पापी होते हैं तब परमेश्वर जो है किसी दास को जो उसका चुना हुआ है उसे जो है हमारे पास भेजा जाता है और हमें वो आके वचन सुनाता है और हम वो वचन को सुनते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं और अपनी गलती जब मान लेते हैं तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा कर देता है। जब उस देश को, निन्वे को, बड़े शहर को नाश नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने दया और प्रेम जो था निन्वे के ऊपर दिखाया। और योना ये सब देख के अपने घर में वापस चले गया और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने योना रखा। उसने परमेश्वर के
अद्भुत काम जो जो परमेश्वर ने उसके साथ किए थे, जो उसे सब कुछ दिखाया था परमेश्वर ने, वो सब कुछ उसने योना की किताब में लिख दिया कि परमेश्वर कितना दयालु है। परमेश्वर किसी को अवसर देता है और उसे माफ भी कर देता है। और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कुछ किया था, निनवे के जीवन में क्या कुछ किया था, वो सब कुछ उसने अपनी किताब में योना में लिख दिया और योना अपने घर चले गया। फिर परमेश्वर ने और एक दास को चुन दिया जिसका नाम था नहूम। अब नहूम की किताब में परमेश्वर जो है नहूम को बताते हैं कि ये सब लिख और ये सब जो है निनवे के विषय में होने वाला है। तो हम जब पहले वचन में पढ़ते हैं, निनवे पर जब परमेश्वर का वचन नहूम के पास आया, तो नहूम के पास जब वचन पहुंचा तो परमेश्वर का वचन ऐसा था कि परमेश्वर जो है जलन उठने वाला परमेश्वर है। वो बहुत ही क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जो जो गुनाह करता है, जो उसके शत्रु है, उसे वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब अपना हाथ बढ़ाता है, समुद्र की तरफ बढ़ाएगा, तो समुद्र को जब फूंक देगा तो समुद्र जो है सूख जाएगा। कोई भी अगर झाड़ी में पेड़ नहीं लगा है तो उस पेड़ को निकाल के वो काट के फेंक डालेगा, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का जो पूरी रीति से गुस्सा जो था निनवे शहर को नाश करने का था। तो परमेश्वर का वचन क्यों, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि दूसरे वचन में लिखा हुआ है, नहूम की किताब में दूसरे वचन में लिखा है कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरोध में चढ़ा रहा है। ये सत्यानाश करने वाला कौन है? परमेश्वर था। जो किसके विषय में बताया जा रहा है? निनवे के विषय में। हम लोगों ने अभी तक देखा कि निनवे को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन यहां पे नहूम में जब पढ़ते हैं तो निनवे के बारे में और क्रोध है। निनवे के बारे में एक अध्याय और वचन 12 में कहता है कि यहोवा ये कहता है, चाहे सब प्रकार के सामर्थी हो, बहुत भी हो, तभी पूरी रीति से काट डाले जाएंगे। निनवे के लोग बहुत ही शूरवीर है, सामर्थी है, और कितने ही बड़े बड़े शूरवीर है, सबको मैं काट दूंगा। निनवे जो है एक घमंडी देश है। उन्हें घमंड क्यों है? क्योंकि उनके पास बहुत ही शूरवीर है और बहुत धन और पैसा, सब कुछ, सब ताकत जो है निनवे के पास है। निनवे की दीवारें जो है बहुत ऊंची ऊंची और बहुत चौड़ी चौड़ी है, जिसे शत्रु जो है तोड़ के अंदर नहीं आ सकता। इस बात का निनवे को घमंड है। उन्हें घमंड इस बात का भी है कि निनवे जो है चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरी हुई है। ये समुद्र जो कोई शत्रु अगर आना चाहे तो पहले वो समुद्र को पार करेगा, उसके बाद में आके वो दीवारों को तोड़ेगा, तब भी वो शत्रु उनके पास पहुंचेगा। तो कोई भी शत्रु जो था निनवे के पास नहीं आता था, क्योंकि उसकी जो शहर बना थी, जो उसकी दीवारें थी, बहुत ही चौड़ी 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 थी, और समुद्र था जिसे पार करके आना, गहरा समुद्र को, बहुत ही मुश्किल था। तो निनवे के लोग ऐसे घमंडी थे। और वचन 3 में कहा जा रहा है, सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरे विरोध में हूं और तेरे रथों को भस्म कर दूंगा। परमेश्वर और भी अपने वचन में कह रहा है कि मैं तेरे विरोध में हूं अब, और तुझे क्या कर दूंगा? भस्म कर दूंगा, जला दूंगा। ये बातें भी जो है निनवे के विषय में कही जा रही है। और कह रहा है कि परमेश्वर, और वचन आगे पढ़ेंगे तो कहा है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरे विरोध में हूं और तेरे वस्त्र को उतार कर तुझे जाति जाति के सामने नंगा करूंगा और राज्य राज्य के सामने तुझे नीचा कर दूंगा। परमेश्वर का गुस्सा कैसा है जो निनवे के ऊपर भटक गया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे विरोध में हूं। सेनाओं की यहोवा ये कहता है कि मैं जाति जाति के सामने तेरे कपड़े उतार दूंगा और तुझे नंगा कर दूंगा, और सब लोग देखेंगे और तुझे हंसेंगे। मैं जितने लोग तुझे देखेंगे सब तेरे पास भागकर कहेंगे कि निनवे नष्ट हो गई,
कौन उसके कारण विलाप करे। सब लोग निनवे को देखेंगे और क्या करेंगे, हंसेंगे और ताली बजाएंगे कि कोई उसके बारे में, जब वो नाश हो जाएगी तो उसके बारे में हंसने वाला, उसके सिर्फ हंसने वाले ही होंगे, लेकिन उसे देख के अरे निनवे ऐसा क्यों हो गई, ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अब से तेरे वंश को भी खत्म कर दूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा, बस तेरी पीढ़ी अभी यहीं पे खत्म हो जाएगी। परमेश्वर का गुस्सा इतना भड़क गया जो कि नाश करना चाहता है। किससे? निन्वे को। ऐसा क्यों हुआ? योना आया था, वचन सुना के चले गया था, लेकिन फिर से योना के जाने के बाद में जब योना की किताब भी खत्म हो गई, तब फिर से परमेश्वर का गुस्सा निन्वे के ऊपर भड़क गया, अब की बार मैं इसे नाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने सचमुच में वैसा ही किया। जो समुद्र से घेरा हुआ था निन्वे, समुद्र के घेरे में ऐसा निन्वे बैठा था कि सोच रहा था कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन वो समुद्र में बड़ी आंधी तूफान आई और सारे निन्वे में भर गया और उसकी दीवारें जो थी ऑटोमेटिक जो थी टूट गई। ये सब देख के वहां के पास वाले जो राज्य थे, बबलोन देश था, वो आके अपनी सेनाओं के साथ आके उसके ऊपर चढ़ाई करता है निन्वे के ऊपर, और उसके एक एक के घर को जला के राख कर देता है वो, और लोगों को, वहां के बच्चों को, वहां की औरतों को, सबको जो है गुलामी के लिए लेके चले गया वो। और लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि अब हमें कौन बचाएगा, अब हमें कौन बचाएगा। जो बच्चे थे उन्हें उड़ा दिया गया और नीचे तलवार से मार दिया गया। परमेश्वर का गुस्सा इतना निन्वे के ऊपर भटक गया था कि शांति नहीं हो रहा था। परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि उसने निन्वे को बचा लिया, उनकी प्रार्थना सुन ली। लेकिन आज निन्वे को जो है, नहूम में अगर हम पढ़ेंगे तो निन्वे को जो है नाश कर दिया करके परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसा क्यों हुआ भाइयों? क्यों निन्वे नाश हो गई? क्यों निन्वे गुलामी में पड़ गई? क्यों उनके बच्चे अनाथ हो गए? निन्वे के विषय में कहा गया है कि तेरा घाव असाधारण सा है, जो तेरे घाव हुआ है वो कभी भी भरेगा ही नहीं। परमेश्वर उन्हें ऐसा शाप दे रहा है कि तुम्हारा जो घाव है अब कभी भी भरेगा भी नहीं, और ना ही तुम्हें कभी क्षमा किया जाएगा। तुम्हारे बच्चे जो है रोड के ऊपर आ जाएंगे। ये सब बातें निन्वे के विषय में जो है नहूम की किताब में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब योना आके वचन सुना के चले गया था, उसके बाद में परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दिखा दी थी और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया था। लेकिन थोड़े दिन के बाद, कुछ सालों के बाद में फिर से निन्वे लोग क्या किए, फिर से अपने पापों में वापस चले गए, फिर से अपने देवी देवताओं को मानने लग गए। फिर से जो लकड़ी का किया गया, लकड़ी से बना हुए देवताओं, पत्थर से बनाए हुए, मट्टी से बनाए हुए देवताओं से, जो उन लोगों ने अपने हाथों से बनाए हुए देवताओं थे, उनको फिर से वो बलि अर्पण करने लग गए। फिर से वही व्यभिचार करने लग गए, फिर से वही झूठ बोलने लग गए, फिर से वही चोरी करने लग गए, फिर से वो हत्यारे बन गए। और किसका डर और भय नहीं था। जो पहले वो पाप करते थे उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा पाप फिर से निन्वे लोग ने करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का गुस्सा इस बार निन्वे के ऊपर इतना भटका कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी में फेंक दिया। गुलाम बन के अभी रो रहे हैं वो लोग कि अब हमारे साथ क्या होगा। ओ भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है। यह कभी भी नहीं बदलने वाला वचन है। यह आज और कल और युगों युगों हमेशा एक सा रहेगा। हम आज नए नियम में हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। लोग सोचते होंगे
कि हम नए नियम में हैं, हमारे ऊपर ये सब शाप नहीं आ सकता, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन गलतियों में लिखा गया है, पौल ने लिखा है कि जो बोया जाएगा वही वो मनुष्य काटेगा। ये नए नियम में लिखा गया है। यीशु मसीह ने कहा था, अपना उदाहरण जो था योना के साथ दिया था कि जैसे वो 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा, वैसे ही मैं भी 3 रात 3 दिन तक मरा हुआ फिर से जी उठूंगा। तो वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने भी जगत से इतना प्यार किया। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटे को हमारे लिए भेज दिया, और उसने आके सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाया। सब लोगों ने सुना, बहुत अच्छा है, उसे ग्रहण किया, मान लिया, खुशी खुशी से होने शुरू हो गए, मंडली में आना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने अपने पापों को मान लिया, मंडली में आना शुरू कर दिया, गाना बजाना सब कुछ करने लगे। लेकिन कुछ सालों के बाद में फिर से पापों में पड़ गए। हे भाई और बहनों, आपकी हालत और मेरी हालत एकदम सेम है। निनवे के लोगों ने पहले जब वचन उनके पास पहुंचा तो उन लोगों ने पश्चाताप किया अपने हृदय के साथ। जब उन्हें थोड़े दिन के बाद में, कुछ सालों के बाद में फिर से उन्हें बोर लगने लगा तो फिर से अपने पापों में वापस चले गए। हे भाई और बहनों, आज हम कैसा हैं? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपना पुत्र को दे दिया, उसका लहू बहाया गया, उसे मारा गया, कूटा गया। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमापन हुई और हमें नया जीवन मिला। हमारा नया जीवन को पहन के हमने कई अद्भुत काम किए, परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर के गाने गए, परमेश्वर के वचन सुनाए। अगर आज आप फिर से परमेश्वर को छोड़ के अपने पुराने जीवन में वापस गए हैं तो भाई और बहनों, ये वचन जो है आप ही से बात कर रहा है। आज जैसे निनवे के लोगों ने वचन को सुना, माना, पश्चाताप किया और अपने आप अपने पापों को मान लिया, लेकिन फिर से कुछ दिनों के बाद में उनकी आत्मा जो थी ठंडी पड़ गई और फिर से वो पाप में चले गए। परमेश्वर का वचन फिर से नहूम के पास गया तो परमेश्वर ने नहूम के जरिए बताया कि मैं निनवे को कैसा नाश करूंगा। उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने सबको नाश कर दिया। निनवे जो थी दीवारों से घिरी हुई थी, बहुत ही घमंडी हो गई थी और उसके दो दीवारों की घिरी हुई थी। जिस दीवारों के ऊपर घमंड था कि इसे कोई भी तोड़ के नहीं आएगा, उसे परमेश्वर ने तोड़ दिया। जो समुद्र के ऊपर घमंड था कि समुद्र हमारे चारों तरफ कोई भी शत्रु नहीं आएगा, उसी पानी ने उन्हें बाढ़ से घेर लिया। हे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर भी कोई घमंड है कि हमारे पास कोई नहीं आ सकता, हम उद्धार पाए हुए, प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, लेकिन अभी हमारे ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं है। हमें अगर परमेश्वर को मान के, अगर परमेश्वर के वचन को सुन के, परमेश्वर की सेवा शुरू करके, परमेश्वर का हर एक काम को मान के अगर फिर से वापस चले जाओगे तो ये वचन को पढ़ लेना भाई और बहन। जब नहूम की किताब पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये कविता के जैसा लिखा हुआ है। इसे समझना है तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो समझा सकते हैं, या तो कोई प्रभु का दास होगा, उसी से हम समझ सकते हैं। आपका और मेरा जीवन कैसा है भाइयों? क्या हमने भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, ग्रहण किया और फिर से पाप में वापस चले गए हैं? वही जो पहले हम बिताते थे पुराना जीवन। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो ज्यादा जलन कब रखता है परमेश्वर? जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और से प्यार करते हैं। तो आप किससे प्यार करते हो? जब क्षमापन आपको मिल चुकी है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए?
जो पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं, उसके बाद में आपको कैसा जीना चाहिए? हे भाई और बहनों, हमारा और आपका जीवन कैसा है? अगर आज आपके साथ परमेश्वर का वचन, अगर ये वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो अभी इसी वक्त घुटनों के ऊपर आइए और प्रार्थना कीजिए। कहीं निन्वे के जैसा नाश हो गई थी, जब उसे वचन सुनाया गया था तब उसे छोड़ दिया गया था और उसे क्षमा मिल गई थी, लेकिन दूसरी बार उसे क्षमा नहीं मिली थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि परमेश्वर जो था हमें माफ कर चुका है, और इसी धुन में रहे कि अब परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर हमेशा जो है हमारे कामों को देखते रहता है। हमारे जो रहस्य के काम हैं, जो रहस्य के पाप है, वो भी जो है देखते रहता है। ये ना सोचो कि भाई और बहनों कि हमें कोई नहीं देख रहा है, अब हम कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई भी मंडली वाला हमें नहीं देख रहा है, ना कोई मेरा भाई देख रहा है, ना मेरी वाइफ देख रही है, और ना ही मेरा हस्बैंड देख रहा है मुझे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर आपको हमेशा देखते रहता है। जो बोया गया है उसी को आपको काटना पड़ेगा। तो आप क्या बो रहे हो? किस चीज की खेती कर रहे हो आप? अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे तो बुरा ही काटोगे। परमेश्वर का वचन में यह लिखा है। नहूम की किताब में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि निनवे जो बच गई थी उसे फिर से नाश किया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर से फिर से फिर गए थे। वो लोग परमेश्वर के वचन को फिर से उन्होंने हटा दिया था। अपने मन की, अपनी इच्छा पूरी करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। क्या आप कैसा जी रहे हो? क्या अपने मन के अनुसार चल रहे हो? परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि झूठ मत बोलो। क्या आप झूठ बोल रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि पियो मत। क्या आप पी रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी गलत काम मत कर, तो क्या आप गलत काम कर रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी चीज का आशा मत रख। क्या आपने किसी चीज की आशा रखी हुई है? परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार मत कर। क्या आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो? परमेश्वर के वचन को भूल गए हो क्या आप? अगर आप भूल गए हैं, परमेश्वर की सेवा करते थे आप, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलने वाले थे, लेकिन आज आप परमेश्वर के कामों को छोड़ के, उसकी सेवा को छोड़ के फिर से आप अपने पुराने जीवन में वापस चले गए हो, तो भाई और बहनों, ये समय है आपके लिए वापस आने का। ये समय है आपके लिए। परमेश्वर ये वचन से आपसे फिर से ये बात बता रहा है आपको कि मैं अभी भी तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। किसी भी चीज में अगर तुम पाप में पड़े हो तो सिर्फ परमेश्वर एक ही है जो उसमें से बाहर निकाल सकता है और वो क्षमा कर सकता है। भाई और बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं ये पाप में से अभी बाहर भी नहीं निकल सकता हूं, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो मेरे भाई और बहनों। हमारा परमेश्वर इतना दयालु और प्रेमी है जो हमें क्षमा भी कर सकता है, और जहां पे आप गिरे थे वहां से वो निकाल भी सकता है। सिर्फ एक बात कहनी है कि प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैंने आपके वचन को सुना और ग्रहण किया, नया जन्म पाया, चर्च में गया, गाने गाए, वचन बोले, लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ मैंने संगति रखी, सब कुछ अच्छा था मेरे जीवन में, लेकिन फिर से मैंने अपना पुराना जीवन को चले गया। फिर से ये सब चीज़ें मैं भूल गया हूँ, आपके वचन को भूल गया हूँ, बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, और आपको याद ही नहीं रखा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर आपको जरूर क्षमा करेंगे। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो बोल नहीं सकते कि जैसा निन्वे जिस चीज़ के ऊपर घमंड कर रही थी, जिस चीज़ के बारे में उन्हें पता भी नहीं था, अचानक से उनके ऊपर ऐसा नाश आ गया कि उन्हें भी नहीं पता चला कि हम लोग कब बर्बाद हो गए। ऐसे दिन आने से पहले अपने आप को बदल दीजिए। याद कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर खून बहा दिया है ताकि हमारे पापों का माफी हो सके। उसने हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी
नहीं छोड़ा, उसे भी धरती के ऊपर हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि हम लोगों को वो पाप में से जो है बाहर निकाल सके। खुद आप कितना भी ट्राई कर लो कि मैं ये पाप से निकल जाऊंगा, आज से मैं पीऊंगा नहीं, आज से मैं गंदी गाली नहीं दूंगा, आज से किसी को धोखा नहीं दूंगा, खुद से आप ट्राई कर लो, लेकिन कभी भी नहीं होगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, प्रभु यीशु मसीह से आप माफी मांगोगे कि मुझे क्षमा कर दो, तो प्रभु यीशु मसीह आपको उसमें चलने के लिए आपको सामर्थ और शक्ति और पवित्र आत्मा, ये सब कुछ आपको दी जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया के ऊपर जय पाओ? आप चाहते हैं शैतान आपको हरा ना दे? तो परमेश्वर का साथ होना जरूरी है, यीशु मसीह का साथ होना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह अगर आपके साथ नहीं है तो आपको शैतान कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आपको भरमा के रख सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं तो सही हूं, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हम पर कृपा करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे साथ है। क्या ऐसे भय में हो आप, ऐसे भ्रम में हो आप? तो बाहर आ जाइए। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर भी है और वो दयालु परमेश्वर भी है। परमेश्वर के बच्चे बन के आप, परमेश्वर के संतान बनने के बाद में अगर आप पाप करोगे तो परमेश्वर कभी भी आपको देखते हुए नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको छोड़ के चले जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ के चले गया तो आप दुनिया में क्या हो सकता है आप अच्छी तरह से जानते हो। जब तक परमेश्वर का साथ है तब तक हमारी सांस है। हमारे आने जाने में, हमें रास्ते पे सही सलामत रखने वाला भी प्रभु यीशु मसीह ही है। अगर उसने हमें बाहर जाने के टाइम पे सपोज सोच लो अगर छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? शैतान को अवसर मत दो। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को वापस कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने जो नया जीवन दिया है उसी के अनुसार जीने की कोशिश करो। नहीं होता है तो प्रार्थना करो कि प्रभु जी मुझे यहाँ से ऊपर उठाएं, तो प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। निनवे के लोगों को एक अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ सालों के बाद में फिर से पाप में गिर गए थे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद में फिर से कुछ सालों के बाद में फिर से आप पुराने पापों में हैं, तो ये वचन से प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये वचन से अगर आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं तो आप अभी इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्षमा मांगिए कि मैंने गलती कर दी प्रभु जी, पवित्र आत्मा को पाके मैंने खो दिया प्रभु जी। पहले मैं सामर्थ के काम करता था आपके नाम से, आजकल कुछ भी नहीं है। आत्मा हमेशा पहले मेरी जलती रहती थी, लेकिन आजकल ठंडी पड़ी हुई है। अगर ये प्रार्थना करोगे आप तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा को भी देंगे। हे भाई और बहनों, निनवे को दूसरा चांस नहीं मिला। निनवे दूसरे चांस में ही नाश की गई। लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। परमेश्वर हमें दूसरा अवसर फिर से दे रहे हैं। यह दूसरा अवसर जो है हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिला है, उसके पास आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें दूसरा अवसर दे रहा है। अगर कोई पीछे पलट के चले गया परमेश्वर के वचनों को सुन के, उसको मान के, तो आज उसके लिए समय है। परमेश्वर आपको कह रहा है कि वापस आ जाओ। है मेरे बेटे, मेरी बेटी, वापस आ जाओ, मुझसे माफी मांगो एक बार, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और नया जीवन को फिर से तुम्हें दूंगा। जो सेवा तुमने पहले छोड़ दी थी, अब फिर से उससे कई बड़ा सेवा मैं तुम्हें फिर से दूंगा। कोई है ऐसा, अगर वचन सुन के उसे मान रहा है, अगर अपने पापों को, जिस समय में आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो, प्रभु उसी वक्त आपको क्षमा करेंगे। प्रार्थना में रहो। प्रभु ने दूसरा अवसर फिर से हमें दिया है, ये दूसरे अवसर को खो मत। प्रभु इस वचन से आपके परिवार को और आपको बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, निन्वे को दूसरा अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें दूसरा अवसर मिला है प्रभु जी। ये वचन को सुनने के बाद में प्रभु जी, जितने लोग सुने प्रभु जी, वो फिर से प्रभु जी आपके पास आ सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा से उन्हें भरने के लिए सहायता और मदद करें। खोई हुई आत्मा को पाने के लिए सहायता और मदद करें। ये हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।